जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो गुवज्झायाणं नमो लोये सव्वसागुणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणे मंगलं कुंदकुंदार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। यस्य स्वयं स्वभावाप्तेरभावे कृष्णकर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। आचार्य कुंद देव के अध्यात्म को आत्मसात करते हुए अपनी भाषा में प्रस्तुत करने वाले देवनंदी, जिनेन्द्र बुद्धि ऐसे पूज्यपाद आचार्य और उन पूज्यपाद आचार्य के एक प्रसिद्ध ग्रंथ इष्टोपदेश, इसके माध्यम से हम चर्चा कर रहे हैं। कल हमने इष्ट और इष्ट का उपदेश इस संदर्भ में चर्चा की थी। हम सबका वास्तविक इष्ट क्या है? दुख न हो और सुख हो। अब दुख न हो और सुख हो ये इष्ट है, तो फिर सुख भी क्या है इसका भी अच्छी तरह से निर्णय होना चाहिए। आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए। आकुलता शिव माहिण ताते शिव मग लाग्यो। इसका अर्थ वह अतीन्द्रिय, आत्मिक, परिपूर्ण, निराकुल सुख जो मुक्ति में है वही वास्तविक हम सबका इष्ट है। और ऐसे इष्ट के लिए जो उपदेश दिया जा रहा है वह इष्टोपदेश है। ऐसे इष्ट की प्राप्ति जिन्होंने की है उनका यह उपदेश है, इसलिए इष्टोपदेश है। वे इष्ट है जिन्होंने प्राप्त कर लिया और इसलिए हम उनका उपदेश सुनते हैं, इसलिए उनका उपदेश होने से भी ये इष्टोपदेश है। ऐसी दशा जिन्होंने प्राप्त कर ली है उन्हें नमन करते हुए मंगलाचरण किया। मंगलाचरण परमात्मा को किया, लेकिन वह परमात्मा दशा उन्होंने प्राप्त कैसे की? यस्य स्वयं स्वभावाप्ति अभावे कृष्ण कर्मणा। स्वभाव की प्राप्ति की, तो स्वभाव की प्राप्ति की है तो परमात्मा बने हैं, लेकिन हमें तो सुख चाहिए, मुक्ति चाहिए, जहाँ पूर्ण सुख की प्राप्ति होती है। तो उस सुख की प्राप्ति जिन्होंने की उन्हें नमन कर रहे हैं, तो फिर तो स्वभाव की प्राप्ति हुई है ना। तो स्वभाव की प्राप्ति हुई है कि सुख की प्राप्ति हुई है? वास्तव में जैसा स्वभाव है यदि उसे प्राप्त कर लिया जाए तो सहज ही सुख की प्राप्ति होती है। किसी ने कहा यदि हम सुख की तलाश करेंगे तो न सुख मिलेगा न सत्य मिलेगा, और यदि हम सत्य की तलाश करेंगे
तो सत्य भी मिलेगा और सुख भी मिलेगा। सत्य अर्थात वस्तु स्वरूप बिना समझे यदि सुख के पीछे लगे रहेंगे और सुख कहाँ है ये पता नहीं है, तो सुख तो मिलने वाला नहीं है और सत्य भी नहीं मिलेगा। और यदि सत्य की तलाश करेंगे तो चूंकि हमारा सत्स्वरूपी आत्मा अकेला सत नहीं है, सच्चिदानंद स्वरूपी है। सत के साथ चैतन्य और आनंद जुड़ा हुआ है। इसलिए स्वभाव की प्राप्ति हुई तो स्वभाव की प्राप्ति में सहज सुख की प्राप्ति होती ही है। इसलिए हम ऐसे परमात्मा को नमन कर रहे हैं। आपने तो ये दशा प्राप्त कर ली है, अब यही दशा हमें भी प्राप्त हो, हम भी उस स्थिति को प्राप्त करें, तो इसका उपाय क्या है? तो इस उपाय की चर्चा 33वें श्लोक में की है, इसलिए अपन 33वें श्लोक के माध्यम से आगे चर्चा प्रारंभ करते हैं। क्या उपाय है? आगे श्लोक आपके सामने है, एक साथ बोलेंगे ना। गुरुपदेशादभ्यासात् संवित्ते स्वपरान्तरं जानाति यः स जानाति मोक्ष सौख्यम निरंतरम। वह इष्ट, वह परमात्म दशा जिन्होंने प्राप्त की, जिन्हें हमने नमन किया है, वह दशा वह पूर्ण सुख रूप है, इसलिए मुक्ति स्वरूप है। ऐसा ही मुक्ति का सुख यदि हम प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका क्या उपाय है? अकेले इसी के लिए नहीं, सब जगह यही उपाय है। लोक में भी कोई भी कार्य पूर्ण करना है, किसी कार्य में सफलता करनी है, सफलता प्राप्त करनी है, वहाँ भी यही उपाय है। और मुक्ति सुख प्राप्त करने का भी यही उपाय है। क्या उपाय है? गुरुपदेशात् अभ्यासात् संवित्ते, ये तीन उपाय। गुरु के उपदेश से, अभ्यास से और संवित्ते माने संवेदन से। और संवेदन का अर्थ करेंगे स्वानुभव से, अनुभव से, स्वसंवेदन से। ये मुक्ति के सुख के संदर्भ में इसकी बात कर रहे हैं। अरे लोक में भी कोई छोटा सा भी काम करना हो, आप बच्चों को भी कोई साधारण से टी शर्ट भी खरीदनी हो तो आप सबसे पहले पूछोगे कहाँ मिलेगी, और किससे पूछोगे? जो लेकर के आया हो। और लेकर के भी आया है, आपका मित्र है, आपको सही सलाह दे सकता है, उससे आप पूछोगे तो उसने बता दिया, तो वहाँ कैसे जाना, क्या करना, इसका भी आप जानकारी करेंगे और वहाँ जा कर के फिर ले लेंगे ना। आजकल हर जगह ट्रायल रूम बने होते हैं, तो आप क्या करते हो? उसे ट्रायल करके देखते हो। अकेला इसी के ट्रायल की बात नहीं है, कपड़ों के ही। गाड़ी खरीदने जाओ तो वहाँ भी टेस्ट ड्राइव करके देखते हो, माने हम स्वयं चला करके भी देख लेते हैं। इसका अर्थ किसी से सुनते हैं, समझते हैं, और समझने के बाद वो चीज़ लेने जा रहे हैं तो स्वयं प्रयोग करके देखते हैं और तब विश्वास करते हैं और तब लेते हैं। लोक में जिस तरह से इस तरह कार्य की सफलता हमें मिलती है, ऐसे ही मुक्ति सुख के लिए भी कहाँ से प्रारंभ करें,
गुरुपदेशात्, गुरु के उपदेश से। क्योंकि जिन्होंने भी प्राप्त किया है ना, उन्होंने भी इसी विधि से ही प्राप्त किया है। वे भी कहीं माँ के पेट से सीख कर नहीं आता है कोई भी। लोक में एक मत चलता है सदाशिव। सदाशिव माने क्या है? सदाशिव का मतलब क्या? वहाँ ये कहते हैं कि सदाशिव माने एक कोई ऐसे हैं जो सदैव मुक्त ही है, कभी बंधे ही नहीं, सदा सिद्ध है, मुक्त ही है, माने भगवान है तो सदैव ही भगवान है वे। लेकिन ऐसा स्वरूप नहीं है, कोई भी सदा से मुक्त नहीं है, सदा से शिव नहीं है। जो भी हुए हैं वह संसार के अभाव पूर्वक ही हुए हैं। और यदि वे संसार के अभाव पूर्वक हुए हैं, उन्हें वह मार्ग मिला कहाँ से? कहाँ से मिला? तो उन्हें भी वह मार्ग गुरुओं से मिला। और गुरु परंपरा से मिलते हुए ही ये परंपरा निरंतर आगे चल रही है। जो हुए आज तक अरिहंत, सबने अपनाया उपदेश दिया इसी प्रकार, हो सबको मेरा। ये भी हमारी विशेषता है कि हमारे यहाँ ये इस मार्ग पर मोनोपली नहीं है, ये हमारा ही मार्ग है और हम ही इस पर चलेंगे। हमारे भगवान ये नहीं कहते हैं माम एकम शरणम ब्रज, एक मेरी शरण में आओ तुम्हारा कल्याण कर देंगे। नहीं नहीं, हम स्वयं बनना चाहते हैं तो मार्ग नहीं बताएंगे, आप भक्त बने रहो और हम भगवान बने रहेंगे। अभी बात हो रही थी ना, किसके लिए जन्म हुआ है, क्या बनना है, कि भक्त बने रहना है कि भगवान बनना है। तो हमारे भगवान ये नहीं कहते कि हम अकेले भगवान बने रहेंगे, वे बने और ये बनने का मार्ग सबको दिया। सर्व ही अरहंत ने विधि नष्ट कीने, जिस विधि सबको बताई वही विधि, हो नमन उनको सब विधि। जितने अरहंत हुए हैं ये विधि हमको बता करके गए हैं, और बता कर गए हैं तो उसका हम आश्रय लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। तो एक गुरु, वो गुरु के उपदेश से, और उन्हें यही विधि अपनाई थी का अर्थ है वे भी, उन्हें भी इसी तरह मिली। आचार्य कुंद कुंद देव समय सार में कहते हैं, मैं उस एकत्व विभक्त आत्मा को अपने संपूर्ण वैभव से बताता हूँ। तम एयत विहतम दाए हम अपनो सभी हवेण, पूर्ण वैभव से। अमृतचंद्र आचार्य कहते हैं, कुंद कुंद आचार्य देव आप तो निर्ग्रंथ मुनिराज, तिल तुष मात्र संग नहीं जिनके, फिर आपका वैभव कौन सा है जिस वैभव से आप सभी एकत विभक्त आत्मा सारे संपूर्ण वैभव से बताने जा रहे हैं? तो वैभव कौन सा है, कौन से वैभव से बताएंगे? एक ही वैभव है, ज्ञान वैभव। वो ज्ञान वैभव कुंद कुंद आचार्य देव के पास कहाँ से आया? अमृतचंद्र आचार्य को पता चला कहाँ से आया। तो अमृतचंद्र आचार्य देव ने उसके 4 हेतु बताए। आचार्य कुंद कुंद देव के ज्ञान वैभव की उत्पत्ति ऐसी हुई, ये अमृतचंद्र आचार्य को कैसे पता चला होगा? क्योंकि अमृतचंद्र आचार्य देव ने भी वही विधि अपनाई, उनके भी ज्ञान वैभव की उत्पत्ति हुई, इससे पता चला। क्या उपाय था? सरल भाषा में पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने 4 कारण, 4 हेतु दे दिए। और सबसे पहला है आगम का सेवन, दूसरा है युक्ति का अवलंबन, पर अपर गुरु का उपदेश, और चौथा है स्वसंवेदन स्वानुभव। इससे ज्ञान वैभव की उत्पत्ति हुई।
इसमें गुरुपदेशात 2 जगह आया, आगम का सेवन, और वह जो आगम भी है वह गुरु का उपदेश ही है। वह आगम यदि हमारे सामने लिखित रूप में भले ही है, उसे हम आगम कह रहे हैं, लेकिन वह भी तीर्थंकर की धुनी गणधर ने सुनी, अंग रचे चुनी ज्ञानमयी, सो जिनवर वाणी शिव सुखदानी, वही है। तो वो आगम वो वहीं के उपदेश से आया हुआ है। लेकिन जैसा उन्होंने कहा वैसा ही हम मान लें, यदि हम वैसा ही मान ले तो वह हमारी बात नहीं हो पाएगी, उसका निर्णय हमें नहीं हो पाएगा। इसलिए युक्ति का अवलंबन, वो कहा हुआ है वो ठीक है कि नहीं, और युक्ति का अवलंबन करने के लिए वह अभ्यास है, अभ्यासात। इसके लिए हमें अभ्यास करना पड़ेगा, और उसके साथ ही हम अभ्यास करते करते कहीं चूक जाए तो फिर गुरु का उपदेश, फिर गुरु के सानिध्य में जाकर के उसे मिलान करना, और ये सब करते करते ऐसा ही है कि नहीं, ये फिर स्वानुभव स्वसंवित संवित्ते है। तीसरा वो संवित्ति तक आना, यही इसी उपाय से। लेकिन करना क्या है इसके माध्यम से, यहाँ मुक्ति सुख के लिए ले रहे हैं, स्वपरांतरम जानाति यह, जो स्व और पर को जानता है। स्व क्या है, पर क्या है, मैं कौन हूँ, पर कौन है, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करूँ परिहार क्या। ये स्व पर का अंतर, और इस अंतर को जानने के लिए इन 3 उपायों के माध्यम से जानेंगे। जो जानेगा स जानाति मोक्ष सौख्यम निरंतरम, वह मुक्ति के मार्ग को प्राप्त कर लेगा और मुक्ति सुख को प्राप्त कर सकेगा। यही उपाय है। अभी बात हो रही थी ना, चाहे विद्यार्थी हो चाहे आत्मार्थी हो, उसमें भी यही बातें हैं, यही करना पड़ेगा। इन्होंने जो श्लोक सुनाया वो दूसरे शब्दों में, वो शब्द इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन दूसरे शब्दों में यही लक्षण छात्र के 5 बताए गए हैं। जिज्ञासा, गुरुनिष्ठा च, सतत अभ्यास निश्चयः, एकाग्रता, महत्कांक्षा, छात्रेते पंच लक्षणम। जिज्ञासा, सबसे पहले जिज्ञासा, उसी को ज्ञान तृष्णा कह दिया, वही जिज्ञासा है, वो ज्ञान तृष्णा है। संसार से दुखी हो करके जो मुझे वास्तविक सुख कैसे मिलेगा, इसकी जिज्ञासा जिसके अंदर प्रकट हुई, इष्ट, ये अंदर जिसके इष्ट की भावना हुई, इसको प्राप्त करने की इच्छा हुई, तो कहाँ जाएगा? जिन्होंने ऐसा सुख प्राप्त कर लिया है उनके शरण में, वह गुरु निष्ठाच, वह गुरुपदेशात। लेकिन उन्होंने जो कहा अकेला वो सुनकर रह गया तो काम नहीं चलेगा ना। इसलिए सतत अभ्यास निश्चया, अभ्यासात, अभ्यास स्वयं करना पड़ेगा। स्वपरांतरम यह असंवित्ते, और स्वसंवेदन से परीक्षा, और परीक्षा करते करते स्वसंवेदन तक आना। कल सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि की चर्चा चल रही थी। कहीं चले, वो चर्चा वहाँ तक पहुँचने के लिए ही है। वहाँ भी टोडरमल जी यही उपाय बता रहे हैं। उद्देश्य, लक्षण निर्देश और परीक्षा। तो जिन बातों का निर्णय करना है उनका नाम सीख लो, और लक्षण जानो, और परीक्षा करो। तो नाम सीखना और लक्षण जानना ये तो जिनवानी के अनुसार करना है, जैसा जिनवानी में लिखा, गुरुपदेशात। लेकिन परीक्षा में अपनी बुद्धि का प्रयोग करना, और बुद्धि का प्रयोग करते हुए
ऐसा ही है कि नहीं, लिखा तो ऐसा है, मुझे तो ऐसा भाषित होता है। कह तो रहे हैं कि राग दुखदायक है, लेकिन दुनिया तो यही कहती है सभी से प्रेम से रहो, झगड़ा मत करो। तो प्रेम से रहेंगे तो परस्पर राग करेंगे तब तो सुखी होते हैं, दुखी कैसे होते हैं। लेकिन जिससे राग कर रहे हैं, जिससे स्नेह कर रहे हैं, वह चला जाएगा तो फिर क्या होगे, फिर दुखी होगे। तो क्यों दुख हो रहा है, क्यों राग किया था इसलिए दुखी हो रहे हैं। तो राग को दुखदायक का, एक एक छोटी छोटी बातों को लेते हुए जब तक हम स्वयं अपने आप में विचार करके निर्णय नहीं करेंगे तब तक वह अपनी बात नहीं हो पाएगी। और ये निर्णय करने के लिए, जैसे कल भी याद किया था मैंने, टोडरमल जी पुनः पुनः कह रहे हैं कि एकांत में बैठकर विचार करें। और एकांत में बैठकर विचार करे का मतलब एकांत खोजने के लिए किसी कोने में जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ बैठे बैठे भी बहुत से एकांत में चले गए होंगे। यहाँ बैठे बैठे कैसे चले गए होंगे एकांत में? अरे यहाँ बैठे बैठे भी कुछ और सोच रहे होंगे ना, और जो सोच रहे होंगे वो उसमें इतने मगन हो गए होंगे कि यहाँ क्या चल रहा है, क्या सुना रहे हैं, क्या हो रहा है, कुछ नहीं ख्याल पड़ेगा। और वो जो सोच रहे हो ना वो दिमाग में चलता रहता है। तो एकांत में चले गए ना, और वो जो विचार आपको आ रहा है ना ये अचानक, वो समझ लेना कि उसके प्रति आपके अंदर कहीं ना कहीं रुचि पड़ी हुई है। और रुचि पड़ी है इसलिए वो चित्त में आया, और अकेला आया नहीं, आते ही यदि आपको लगता कि अरे नहीं जिनवानी सुन रहे हैं, लेकिन उसकी रुचि ज़्यादा है तो हमारा उपयोग उधर चला जाएगा और हम उसमें लगे रहेंगे, चित्त हमारा उसमें लगे रहे। वो एकांत है, एकांत में बैठकर विचार करो। और इसीलिए जब पहले ये बता दिया किन बातों का निर्णय करना है, देवशास्त्र, गुरु, सात तत्व, स्व पर, हितकारी अहितकारी भाव, इतनी बातों का मुझे अच्छी तरह से निर्णय करना है। क्यों? क्योंकि इस पर्याय की स्थिति तो थोड़ी है और मुझे यहाँ सर्वनिमित्त मिले हैं। और सबसे आखिरी बात है क्योंकि इसमें मेरा ही हित भाषित होता है। ये हित की भावना लगी तो अपने आप उसकी रुचि हुई, और इसमें मेरा हित है तो फिर उसके संदर्भ में विचार आएगा। विचार आएगा तो सहज अंदर उसका चिंतन चलता रहेगा। तो एकांत में बैठ करके विचार करे, ये अभ्यासात। और ये अभ्यास करते करते थोड़ा करने के बाद में लगता है कुछ मिला नहीं, तो निराश हो करके छोड़ देते हैं। इसलिए फिर लिखा टोडरमल जी ने, ऐसा कार्य करने का उसे हर्ष बहुत है। और ऐसा करते करते कब तक करना है? जैसे पर्याय में अहम बुद्धि है, ऐसे एक आत्मा में अहम बुद्धि न आवे तब तक इसी प्रक्रिया को दोहराते रहना है। वह संवित्ते है। आत्मा में अहम बुद्धि न आए तब तक ये संवित्ते। तो गुरुपदेशात अभ्यासात संवित्ते। संवित्ते तक पहुँचने से पहले गुरुपदेश और अभ्यास। हम अभी कदाचित गुरुपदेश तक तो पहुँच रहे हैं, लेकिन दूसरा चरण अभ्यास तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। और जब तक अभ्यास नहीं करेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। परफेक्ट होना है तो प्रैक्टिस ही करना आवश्यक है। तो उस जो सुना समझा, अच्छा उसका बारंबार बोलना नहीं है, चिंतन में भी हाँ ये पढ़ा ये पढ़ा, ये नहीं है। ऐसा है कि नहीं है, ये स्वयं
भाव वासना जिसको कहते हैं वो अभ्यास आता। भाव वासना तक पहुँचे तो संवित्ते तक निश्चित रूप से पहुँचते ही है। तो स्वपरांतरम, स्वपर का भेद विज्ञान करेंगे तब, अरे जब स्वपर का भेद विज्ञान किया, कहते उसी समय मोक्ष सौख्यम, मुक्ति के सुख को जानना प्रारंभ हो गया। जब भेद विज्ञान कर लिया तभी से और निरंतरम वहाँ से लेकर एक अंश मात्र जान लिया था और बढ़ते 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 पूर्णता तक पहुँचेगा। भेद विज्ञान होते ही अतीन्द्रिय आनंद, मुक्ति, मुक्ति का सुख, एक दृष्टि मोक्ष तो हो ही जाता है ना। यह जानाति स जानाति मोक्ष सौख्यम निरंतरम। अभी तो मंगलाचरण में तो ये कहा था यस्य स्वयं स्वभावाप्ति, स्वभाव की प्राप्ति कैसे हुई है? स्वयं में हुई है, स्वयं हुई है। जब स्वयं ही हुई है तो फिर अभी तो आप कह रहे कि गुरुपदेशात अभ्यासात, फिर गुरु का उपदेश लेंगे तो फिर दूसरों के पास जाना पड़ा ना। फिर स्वयं कहाँ हुआ, स्वयं प्राप्ति कहाँ हुई? गुरु के पास जाना पड़ा। कौन गुरु है? इसीलिए अभी जो श्लोक पढ़ा था इसके तत्काल बाद आचार्य पूज्यपाद एक और श्लोक लिखते हैं और गुरु कौन है ये बताते हैं। अगला श्लोक लीजिए। स्वस्मिन् सदाभिलाषित्वात् अभीष्टज्ञापकत्वतः स्वयं हितप्रयुक्तत्वात् आत्मैव गुरुरात्मना। आत्मैव गुरुरात्मनः, कौन गुरु है? आत्मैव गुरुरात्मना, आत्मना गुरु, आत्मा एव, आत्मा ही आत्मा का गुरु है। यहाँ कह रहे हैं गुरु के तीन विशेषताएं। गुरु किसको कहना? पहली बात है जो सदा कल्याण की कामना करता है, कल्याण की ही इच्छा करता है, कल्याण ही चाहता है। दूसरी बात है वह कल्याण कहाँ है इसका ज्ञान कराता है, उपदेश देता है। और तीसरा उस कल्याण के मार्ग का अकेला उपदेश नहीं देता है बल्कि उस कल्याण के मार्ग में लगाता है। तो जो कल्याण ही चाहता हो, कल्याण का ही उपदेश देता हो और कल्याण के मार्ग में ही लगाता हो वो गुरु है। और गुरु शिष्य के तो हमेशा कल्याण ही चाहता है। वो कहते हैं ना, एक शिष्य गुरु के पास गया और मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, आप जो कहेंगे सब करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो शिष्य को लेकर के वे तालाब में गए और तालाब में जाने के बाद में खड़े हुए, यहाँ तक पानी में पहुँचे और पहुँचने के बाद में उसकी गर्दन पकड़ी और नीचे पानी में डुबो दिया। जब तक सांस लेने की आवश्यकता नहीं लग रही थी जब तक तो ठीक है, लेकिन जब सांस लेने की आवश्यकता उसको महसूस होने लग गई तब वह छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन गुरु छोड़े ही नहीं, दबाए रहे। बहुत देर हो गई, फिर गुरु ने छोड़ दिया और छोड़ा वैसे ही बाहर आया, सांस लिया, थोड़ा नॉर्मल हुआ। फिर गुरु ने पूछा कि जब तुम्हारी गर्दन पकड़ करके मैंने तुम्हें डुबाया था उस समय तुम्हारे चित्त में क्या चल रहा था, क्या लग रहा था? बस वो जो उत्तर देगा, बोले तुम जो उत्तर दोगे क्या बोले उसके आधार से तो शिष्य बनने लायक है कि नहीं ये गुरु को निर्णय करना था। अपनी कल्पना करें हम बाहर रख करके, हम क्या सोचते उस समय में, क्या सोचते?
गुरु को क्या सूझ रही है, ये तो मेरी जान ही लेकर के रहेंगे क्या। और वैसे तो जो शिष्य बनने लायक नहीं होता तो बाहर आते ही वो लड़ने लग जाता है ना। लेकिन जब पूछा तब क्या कहा उसने कि इसमें भी आप कुछ न कुछ मेरा हित ही देख रहे थे। माने आप मेरी जान भी लेना चाहते हो तो भी मेरा ही कुछ हित चाहते हो। इस भावना से, इतने समर्पण से यदि वह तैयार है तो शिष्य बनने के लिए तैयार है। माने वास्तविक शिष्य तो वही है जो गुरु वो है जो हमेशा शिष्य के कल्याण की ही कामना करता है, और शिष्य भी ये समझता है गुरु तो सदैव हमारे कल्याण की ही कामना करते हैं, और दूसरा कल्याण का मार्ग ही बताते हैं और स्वयं शिष्य को कल्याण के मार्ग पर लगाते हैं। अब कह रहे कि अपने आप को गुरु ने तो उपदेश दे दिया, समझा दिया, लेकिन समझा दिया दूसरों ने, हमने अपने आप को समझाया कि नहीं समझाया। स्वयं को कौन समझाएगा? स्वयं को कोई दूसरा नहीं समझा सकता है, स्वयं को स्वयं ही समझा सकते हैं। इसलिए स्वस्मिन् सदाभिलाषित्वात्, यदि वास्तव में सुख की इच्छा कर रहे हैं, जो अपने स्वयं के हित की अभिलाषा करता है, तो स्वयं के हित की अभिलाषा करने के कारण से दूसरा, यदि मैं हित चाहता हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए? अपने आप को हित के मार्ग क्या है ये खोजना चाहिए। और हम हित का मार्ग स्वयं खोजते हैं तो स्वयं के लिए स्वयं हित का मार्ग खोजे। अभिष्ट ज्ञापकत्वात्, ये सही मार्ग है। वह अभिष्ट का ज्ञान हम स्वयं अपने आप को कराते हैं, और स्वयं हित प्रयोक्तृत्वात्, और हम अपने आप को स्वयं हित के मार्ग पर लगाते हैं। दूसरा नहीं लगा सकता है, पकड़कर नहीं लगा सकता है। इसी के आगे पीछे के श्लोक होंगे। नाग्यो विज्ञत्वम आयाति, विज्ञो नाग्यत्वम रक्षति, निमित्त मात्र मन्यस्तु गते धर्मास्ति कायवत। ये दूसरा कोई नहीं कर सकता है। उपदेश दे सकते हैं, लेकिन उस उपदेश के अनुसार अनुसरण करना, अपने आप को, स्वयं के मन को तैयार करना, और स्वयं के मन को तैयार करने के लिए इसमें मेरा ही हित भाषित होता है, इस सद अभिलाषित्वात्। और हाँ, यही मेरे लिए ठीक है, ऐसा स्वयं को समझाना और स्वयं उस मार्ग पर लगना। और ये चूँकि हम स्वयं ही करते हैं, इसलिए स्वयं ही अपने गुरु है। दूसरा कोई भी हमें समझा नहीं सकता है। अरे समझाने से समझ में नहीं आता है, समझने से समझ में आता है। समझ में आया? हाँ? ये समझाने से आया। अच्छा, जितना समझा दिया सब कहाँ मानते हैं? कौन मानता है? जिसकी समझ में आया। और जिसकी समझ में आया वो उसने स्वयं को समझाया है, माने स्वयं समझ गया है। और स्वयं समझता है, इसलिए कहते हैं गुरुर गुरुरात्मना, आत्मैव गुरुरात्मना, स्वयं ही स्वयं का गुरु है। ऐसा समझ करके गुरु का अनादर नहीं करना है, बल्कि वह गुरु के द्वारा बताया हुआ स्वयं अपने आप में लेने की बात है। गीता में भी इसी तरह का श्लोक आता है ना, वहाँ बंधु और शत्रु के रूप में कहा, स्वयं ही बंधु है और स्वयं ही शत्रु है। उद्धरेद आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत, आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। उद्धरेद आत्मना आत्मानम, अरे अपने द्वारा अपना उद्धार करो। न आत्मानम अवसादयेत, अपनी आत्मा की अवनति, नीचे मत, अधोगति को मत ले जाओ अपने आप को।
क्यों? आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। आत्मा ही आत्मा का बंधु है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु है, कोई दूसरा नहीं करता है। अरे कितनी भी जबरदस्ती करे, लेकिन उस गलत मार्ग पर चलते समय हम स्वयं तैयार होते हैं, हम चलते हैं, तब जा सकते हैं। और यदि हम स्वयं को रोके तो रुक सकते हैं ना। कभी कभी तो बड़ा विचित्र लगता है, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो एक अच्छा व्यक्ति पूरे अच्छे को अच्छा नहीं कर सकता है? और करता नहीं है क्या, होता नहीं है क्या? वो वहाँ जो कहने का अर्थ है, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर रही है, इसका अर्थ एक बिगड़ा हुआ है और उसका अनुसरण करते हुए सारे बिगड़ रहे हैं। तो क्यों बिगड़ रहे हैं? क्योंकि वे उसी को ठीक मान करके उसका अनुसरण कर रहे हैं। और एक अच्छा व्यक्ति बहुत कहने की कोशिश भी करे, लेकिन माने नहीं, उसकी चले नहीं, तो क्या करेगा? स्वयं स्वयं के द्वारा समझने की आवश्यकता है। दो बेटे थे एक ही पिता के, और एक बहुत सदाचारी था, बहुत अच्छा था, और एक शराबी, बिगड़ा हुआ, गुंडा ऐसा था। दोनों भाई, और दोनों सगे भाई है, और दोनों ऐसे। तो व्यक्ति ने उनसे पूछा, जो अच्छा व्यक्ति था उससे पूछा, तुम्हारा भाई तो इतना बिगड़ा हुआ और तुम इतने अच्छे कैसे हो? वो कहता है, मैं अपने पिता को देख कर ऐसा हुआ हूँ। बहुत अच्छा, इसके पिताजी बहुत अच्छे होंगे जो पिता को देख करके इतना अच्छा हुआ है। तो दूसरे भाई से पूछा, तुम इतने बिगड़े हुए, शराबी, गुंडागिर्दी करते फिरते हो, क्या बात है, ऐसे कैसे? अपने पिता को देख करके। पिता को देख करके? मैंने तुम्हारे भाई से पूछा था, वो तो इतना अच्छा, वो कह रहा है पिता को देख करके इतना अच्छा हुआ। बोले मुझे नहीं पता। फिर से उससे पूछा कि तुम्हारा भाई तो इतना बिगड़ा हुआ, वो कह रहा है पिता को देख करके, और तुम कहते हो मेरे पिता को देख करके। तुम्हारे पिता थे क्या? मेरे पिता भी बहुत शराबी थे, घर में रोज आकर के झगड़ा करते थे और पूरा घर बर्बाद हो गया था। तो फिर कि मैंने देखा कि यदि मैं भी ऐसा करूँगा तो मेरी भी ऐसी दुर्दशा होगी, इसलिए मुझे ऐसा नहीं करना है। और दूसरे से पूछा, क्या हुआ? मैं रोज़ यही देखता था और यही देख देख करके क्या किया, मैंने यही सीखा और इसी मार्ग पर चला गया। तो अब किसने किसको बिगाड़ा? वो सुधारने वाले ने भी स्वयं स्वयं को सुधारा और बिगाड़ने वाले ने भी स्वयं स्वयं को बिगाड़ा है। इसलिए उद्धरेद आत्मानम आत्मना, स्वयं स्वयं के द्वारा स्वयं का उद्धार करे, अन्यथा बिगड़ने में देर नहीं लगती है। और यदि बिगड़ रहे हैं, भले हम दूसरों का नाम ले ले, दूसरों पर दोष लगा दे, लेकिन दूसरा कोई नहीं बिगड़ता है, हम बिगड़ते हैं तो ये सारे निमित्त बनते हैं। और हम न बिगड़े, दृढ़ रहे, तो ये कारण भी निश्चित रूप से नहीं बनते हैं। इसलिए स्वयं अपने आप के लिए आत्मैव गुरुरात्मनः, स्वयं अपने आप में कार्य करने जैसा है, कोई दूसरा करने वाला नहीं है। अब करना क्या है? स्वपरांतरम यो जानाति स जानाति मोक्ष सौख्यम निरंतरम। ये स्व और पर को जो जानता है वह मुक्ति सुख को प्राप्त करेगा। अब ये स्व और पर को कैसे जानना है, पर कौन कौन है और उसमें से स्व को किस प्रकार से निकालना है, वह पर के संदर्भ में अपन अलग अलग चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे।
सबसे पहले बाह्य संयोगों से बात करते हुए अंदर आएंगे। बाह्य संयोगों में हमारी क्या स्थिति हो रही है, उसके हमारे साथ क्या संबंध है, उसके बाद स्त्री पुत्र कुटुंब के साथ कैसा संबंध है, शरीर के साथ कैसा संबंध है, ये सब पर, और स्व चैतन्य स्वरूप आत्मा अपना कैसा है, और तब हम स्व और पर को जानेंगे। जिन स्व और पर को ऐसा भिन्न भिन्न जिन्होंने जान लिया है, उनकी स्थिति कैसे, वो ज्ञानी कैसे हैं, उनका जीवन कैसा है, इसके संदर्भ में बहुत से श्लोक है। इस क्रम से अपन इसकी चर्चा आगे करेंगे। तो यहाँ आज की चर्चा में एक तो उपाय स्वाध्याय करना गुरुपदेशात, और स्वाध्याय करने का अर्थ पढ़ना मात्र नहीं है, अभ्यास अर्थात स्वयं उसका चिंतन मनन करना, और तीसरा संवित्ते स्वसंवेदन अर्थात ऐसा ही मैं हूँ, इसे अपने साथ जोड़ना। जोड़ते हुए यही अभ्यास निरंतर चलेगा तो इसके चलते चलते जहाँ स्वपर का भेद विज्ञान होगा, ये मुक्ति का मार्ग प्रारंभ होगा, और इसी भेद विज्ञान की पूर्णता के साथ मुक्ति की प्राप्ति निश्चित होगी। और यह कार्य स्वयं ही करना है, स्वयं का स्वयं ही करना है, कोई दूसरा करने वाला नहीं है। बहुत अच्छा उदाहरण दादा ने चौथी पांचवी गाथा की ही उसमें दिया। जो 3 कारण कहे ना, आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, पर अपर गुरु का उपदेश और स्वसंवेदन। लेकिन जब प्रमाण करने की बात आई तब लिखा स्वसंवेदन से उसे प्रमाण करना। बताएंगे तो चारों से, लेकिन प्रमाण करना है तो स्वसंवेदन से प्रमाण करना। तो वहाँ कहा कि आपके ज्ञान का वैभव तो 4 बातों से हुआ है, और आप अकेले हमें स्वसंवेदन के लिए कह रहे हो। 4 कारण, गुरु का उपदेश, युक्ति का अवलंबन, पर अपर आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, पर अपर गुरु का उपदेश, उसको समझाने के लिए कहा दूसरा कमा कर दे सकता है, खाना बनाकर दे सकता है। कदाचित खाना आपको स्वयं हाथ से खाने की योग्यता न हो तो आपको हाथ से आपके मुंह में खिला सकता है, लेकिन उसके बाद में मुंह तक खिला दिया, लेकिन निगलना किसे पड़ेगा? स्वयं को पड़ेगा, और स्वयं निगलेंगे तो स्वयं का पेट भरेगा। कोई कहे कि जब आपने आगम, युक्ति, पर अपर गुरु का उपदेश इतना सब किया और हमें कहा कि स्वानुभव से प्रत्यक्ष करना, स्वसंवेदन करना, तो ये 3 कार्य न करके अकेले स्वसंवेदन को क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमने इतना करके वह शुद्धात्मा का स्वरूप आपके सामने रख दिया है, ये कार्य हमने कर लिया है। अब आपने इतना कार्य कर लिया है तो स्वसंवेदन भी आप ही करो। तो स्वसंवेदन वे तो स्वयं कर ही रहे हैं, और जिसके कारण से उन्हें उसका आनंद प्राप्त हो रहा है। तो वे स्वसंवेदन करेंगे तो उन्हें उसका लाभ मिलेगा, हमें नहीं मिलने वाला। जैसे मुंह में आया मुंह में रख दिया, और निगलने का काम भी आप ही करो, जो निगलेगा उसका पेट भरेगा, हमारा पेट भरने वाला नहीं है। तो निकलने का कार्य तो स्वयं ही करना पड़ेगा। तो स्वयं इस कार्य को करेंगे तो ही अपना कल्याण हो सकेगा। इसलिए सुबह से शाम तक, ये सुबह से शाम तक अभी शिविर की अपेक्षा से बात हुई, लेकिन जब से स्वाध्याय प्रारंभ किया और जब तक करते रहेंगे ना, तब तक भी यही प्रक्रिया अपनाते हुए स्वसंवेदन तक चलेंगे, स्वपर का भेद विज्ञान करेंगे और इस मार्ग पर आगे बढ़ेंगे, तो हमें भी इसमें निश्चित रूप से सफलता मिल सकेगी। हम सभी इस कार्य में सफल हो, इसी मंगल भावना के साथ। स्वरूपी
अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी। अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंद